हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम। सीधा मुद्दे पे आते हैं। जी बोलिए। पैसा या ज्ञान, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? जिसके पास ज़्यादा पैसा है या जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, इन दोनों में सुखी कौन है? इसका आप देखो सतपाल, ऐसा है कि बड़ी कॉमन समस्या है यार, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये तो व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ को महत्व देता है। ज्ञान को महत्व देता है या पैसे को महत्व देता है, तो वहाँ से उसका जर्नी शुरू हो जाता है। लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट अगर मैं आपको देना चाहूँ तो मानव जीवन केवल हमारा पेट और हमारी पेटी भरने के लिए नहीं है। परमार्थ और परमात्मा, उसको भी इंसान को जीते आना चाहिए। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन है तो ये समझ लेना वो ज़्यादा धन आपके पास अधर्म से आया है। उस धन ने धर्म की हत्या कर दी है। तो ज़रूरत से ज़्यादा धन भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जो लक्ष्मी है वो चंचल है, वो हमेशा खड़ी रहती है, वो कभी भी भाग सकती है आपके पास से। सरस्वती का आप अगर पिक्चर देखो तो वो हमेशा बैठी रहती है। सरस्वती हमेशा आपको चिपकी रहेगी, वो कहीं भाग के नहीं जाएगी। और कारण यह है कि सरस्वती यह स्थिर है। तो एक चंचल है और एक स्थिर है। ज्ञान स्थिर है। ज्ञान स्थिर है। ज्ञान स्थिर। लक्ष्मी चंचल। लक्ष्मी चंचल आती जाती है। अब आपने देखा होगा कई लखपति कंगाल हो गए, कई करोड़पति सड़क साफ हो गए और कई भिखारी सम्राट हो गए। अब क्या लॉजिक है इसमें? तो ज्ञानी जो पुरुष है वो कभी भी अज्ञानी नहीं हो सकता है। लक्ष्मी आपके पास से जा सकती है, लेकिन आपने कभी सुना है कि ये ज्ञानी पुरुष है उसका ज्ञान अपने आप खत्म हो गया? ऐसा सुना है? ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहती है और वो बढ़ोतरी होती है पवित्रता के साथ। धन में आप अगर बढ़ोतरी करते हो और उसमें अगर अधर्म है तो पवित्रता उसकी नष्ट हो जाती है। तो इसमें तुम्हारे पास जो आप श्रेष्ठता की बात कर रहे थे, तो श्रेष्ठता तुम्हारे पास तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे दिखने से, तुम कैसे रहते हो उससे तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं होती है। या तुम्हारे पास धन है इसलिए आप श्रेष्ठ हो, या केवल ज्ञान है इसलिए आप बहुत श्रेष्ठ हो। यू हैव टू बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग। श्रेष्ठता तुम्हारे जीवन पर उस पर डिपेंड करता है। रामकृष्ण परमहंस ने बोला है कि आप जीरो के आगे कितने भी जीरो लगा दो, 0 + 0 = 0 ही होता है। लेकिन जीरो के पहले अगर आप 1 लगाओ तो वो 1000 होता है, 1 लाख होता है, 1 करोड़ होता है। तो श्रेष्ठता जीरो में नहीं है, श्रेष्ठता उस एक में है। और वो एक क्या है सतपाल? वो एक है परमात्मा। ज्ञान हो या लक्ष्मी हो, बिना परमात्मा के सहयोग से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। इसलिए प्रभु का नाम दोनों भी चीज़ें में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अकबर का नाम आपने सुना होगा, उनके पास तानसेन थे। तो अकबर ने बोला तानसेन आप इतना अच्छा गाते हो, तो आपके जो गुरु है जो हरिदास जी है, संत हरिदास, वो तो आपसे अच्छा गाते होंगे, तो एक दिन उनको भी दरबार में लेके आओ। तो तानसेन ने क्या बोला मालूम है अकबर को? नहीं महाराज, मेरे जो गुरु है ना वो किसी बादशाह के लिए नहीं गाते हैं, वो केवल प्रभु के लिए गाते हैं। इसलिए वो आपके दरबार में आने का उनका तो कोई सवाल ही नहीं पड़ता। उनके बादशाह प्रभु है। तो तानसेन एक बार आपके पास आ सकता है, हरिदास आपके पास नहीं आएगा गाने के लिए। वो केवल प्रभु के लिए गाते हैं, जैसा मीरा केवल प्रभु के लिए गाती थी। तो लक्ष्मी का आपने फोटो देखा, लक्ष्मी कहाँ बैठी रहती है? नारायण के पास चरण में। अब नारायण का फोटो देखो, कमल पर नारायण कहाँ बैठी है? चरण में। तो अगर वो लक्ष्मी को आपने चरणों तक ही सीमित रखा तो आप श्रेष्ठ इंसान बनोगे। उस लक्ष्मी को अगर आपने सर पर बिठा लिया, जो कि नारायण भी नहीं करते, तो समझ लो आपका राज बिल्कुल अटल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास धन है तो उसको बांटो, तिजोरी में मत बंद करो। आपके पास ज्ञान है तो उसको बांटो, वो आप तक ही सीमित मत रखो। तो
धन भी जरूरत है, बिना धन के तो अर्थव्यवस्था ना घर की चल सकती है ना देश की चल सकती है, और बिना ज्ञान के तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों भी आप उसका एक समतोल रखो, बैलेंस बना के रखो, और उसको बांटने में विश्वास करो। और बांटो आप तभी सकते हो जब आप प्रभु को समझ पाएंगे। बिना प्रभु के ये काम नहीं हो सकता, पॉसिबल है। जवाब आपको मिल गया कि और कुछ बताना है? धन्यवाद। खुश रहो।